एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत उदास रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था। ब्राह्मण गणेश जी की खूब सेवा किया करता था और ब्राह्मणी से यही कहता कि गणेश जी एक दिन सब ठीक कर देंगे। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम पड़ गया। उसको एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना था। किशोरी, मुझे कुछ काम से शहर जाना है, वहां एक हफ्ता लग ही जाएगा, तो एक हफ्ते तक तुमको भगवान गणेश जी की सेवा पूजा करनी है। पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि गणेश जी की सेवा कैसे होती है। तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल गणेश जी की मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें दिया दिखाना है और उनको भोजन का भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद ही तुमको भोजन करना है। समझ गई? हाँ हाँ समझ गई। आप निश्चिंत होकर शहर जाइए, मैं गणेश जी की अच्छे से सेवा करूंगी। ठीक है, मैं चलता हूं, अपना ध्यान रखना। इसके बाद ब्राह्मण वहां से चला जाता है। अगली सुबह ब्राह्मण ने गणेश जी की मूर्ति को स्नान आदि कराकर भोजन की थाल सजाकर गणेश जी के आगे रख देती है। देखिए गणेश महाराज, आज मैं घर में अकेली हूं और आज मुझे बहुत से काम भी हैं, तो मैंने आपके आगे भोजन रख दिया है। आप आकर भोग लगा लीजिए, तब तक अपना सारा काम पूरा कर लूंगी मैं। ब्राह्मणी के मन में यह छवि थी कि गणेश जी प्रकट होकर भोजन करेंगे, जैसे हम मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणी अपने घर के कार्यों में लग जाती है। कार्य खत्म करने के बाद वह फिर से मूर्ति के पास आती है और देखती है कि भोजन की थाली वैसी की वैसी ही रखी है। अरे गणेश जी, क्या भोजन में कोई कमी है? आपने तो एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी क्या प्रभु? अगर ऐसा है तो बता दीजिए, लेकिन भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। इसके बाद ब्राह्मणी जिद कर गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। ये मेरी भक्त बड़ी भोली है, मुझे इसे दर्शन देने होंगे, अन्यथा ये भूखी रह जाएगी। गणेश जी बाल रूप धारण करते हैं और ब्राह्मणी के आगे मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मणी अपने सामने भगवान गणेश को देखकर बहुत खुश होती है। प्रभु प्रभु, आप पाओगे, मैंने कितनी प्रतीक्षा की आपकी। अब मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। इसके बाद ब्राह्मणी भगवान गणेश को अपने हाथों से भोग खिलाती है। भगवान गणेश भी बालक की भांति ब्राह्मणी के हाथों से खाना खाते हैं। अब यह हर रोज का हो गया था। रोज ब्राह्मणी स्नान करके गणेश जी के लिए भोजन बनाया करती थी। गणेश जी बालक के रूप में आते थे और ब्राह्मणी अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाती। देखते देखते एक हफ्ते गुजर गए। ब्राह्मण शहर से घर वापस आ गया। किशोरी, मेरे ना रहने पर तुमने गणेश महाराज की सेवा अच्छे से की थी ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से की थी। उन्हें तो मेरे हाथों से खाना खाना बहुत पसंद था। उन्हें मैं प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन कराती थी और वो सारा भोजन खा जाते थे। ओहो किशोरी, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे साक्षात गणेश महाराज तुम्हारे हाथों से ही खाना खाते थे। हाँ, यही बात है। गणेश महाराज मेरे हाथों से भोजन करते थे। अच्छा, अगर आपको विश्वास न हो तो कल सुबह आप छिपकर देख लेना। अगली सुबह ब्राह्मणी स्नान करके रोजाना की तरह भगवान गणेश को भोग लगा रही थी और ब्राह्मण यह सब खिड़की से छिपकर देख रहा होता है। तभी भगवान गणेश बाल रूप में प्रकट होते हैं और ब्राह्मणी के हाथों से भोजन करने लगते हैं। यह देख ब्राह्मण चकित रह जाता है। वह भागता हुआ घर में जाता है और गणेश जी के चरणों में गिर पड़ता है। प्रभु, आप साक्षात मेरे घर पधारे हो, मेरी पत्नी के हाथों से भोजन ग्रहण कर रहे हो। प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपके पधारने से मेरा घर स्वर्ग हो गया। प्रभु प्रभु, मैंने आपके इतने सालों से सेवा की, लेकिन आपने यह सौभाग्य मुझे क्यों उन्होंने ही प्रदान किया? मेरे से कोई गलती हो गई थी क्या? उठो रघुनंदन, तुमने मेरी सेवा बहुत की है, लेकिन कभी तुमने मुझे भावपूर्वक नहीं पुकारा। लेकिन ब्राह्मणी की भक्ति में भाव था, इसीलिए मैंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और तुम्हें भी। मुझे पता था कि तुम पीछे छिपकर देख रहे हो। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक बालक का जन्म होगा और तुम्हारे जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तुम सदा खुश रहोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। यह बोलकर गणेश जी अदृश्य हो जाते हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर एक बालक का जन्म होता है और उनका घर धन्य धान्य से संपन्न हो जाता है।